हेलो। वेलकम टू द चैनल। आई वाज थिंकिंग कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ जिसमें हम लोग ना जो भी क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम बेसिक्स, लाइक अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं या फिर कैसे अपन प्रिंट करते, वो सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके हम लोग, मतलब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे हो गई कि क्लास के को कैसे लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस है थोड़े बहुत, वो जावा में सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हो गए या फिर डीएसए के क्वेश्चंस हो गए, तो वो मैं एक एक करके प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी जो जो मुझे लगेगा। और ये वीडियो, मतलब मैं पहली बार ऐसे बना रही हूँ, लाइक आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन मेकिंग वीडियोस, सो थोड़ा सा थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, पर प्लीज़ आप उसको कमेंट करके मेरे को पॉइंट आउट करना सो दैट मैं आगे उसको करेक्ट करूँ। ठीक है, पर अभी के लिए ऐसा है कि ये जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे क्या क्लियर होगा कि हमारा बेसिक अप्रोच जो है कि कैसे क्वेश्चन को रीड करते और कैसे वैल्यूज़ गेट करते, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट। और इसमें हम कैसे यूजिंग क्लास वो गेट करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से क्लियर होंगी। ये एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लास है, नेम पर्सन क्रिएट करने को कहता है, पर ये ऑलरेडी क्रिएटेड था, ठीक है। एंड विथ अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड integer वेरिएबल एज such that these variables are not accessible outside the class, and implement a way to initialize the variable and print the variables। और ये फंक्शंस क्या कहता है, सेट वैल्यू जो कि सेट करेगा वैल्यू को, एंड गेट वैल्यू जो कि वैल्यू गेट करेगा। और आउटपुट कुछ हमारा ऐसा आ रहा है, अगर आप देखें तो ये है हमारा इनपुट एंड आउटपुट ऐसा, तो हमें प्रिंट इसके हिसाब से कराना होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है आई गेस। तो अभी अपन क्या करते हैं कि जैसा इसने बोला एकदम लाइन बाय लाइन जाते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम से क्रिएट किया और एक इंटीजर, पर ये है ना एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए आउटसाइड द क्लास, सो इसके लिए हमें इसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसके थ्रू हम जो भी वेरिएबल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट वो एक क्लास के बाहर वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी प्राइवेट क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस कैपिटल होता है बाय द वे। स्ट्रिंग नेम, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक नेम नाम का, और एक मैंने एज बनाया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। अब अपने को क्या करना है कि एक सेट वैल्यू और एक गेट वैल्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा सो दैट हम लोग क्या करें, वैल्यू को सेट कर पाए एंड गेट पर करें। ठीक है, सो वॉइड, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो जस्ट, जिसका रिटर्न नहीं होता, मतलब रिटर्न टाइप नहीं होता, उसको हम वॉइड में रखते हैं। सो इसमें हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कराएंगे। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस फंक्शन जस्ट टू सेट द वैल्यू। ओके, सेट वैल्यू, देन इसमें क्या है, एक है स्ट्रिंग और एक है इंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लेती हूँ, स्ट्रिंग एन। यहाँ पे हम इंट एन भी ले सकते हैं, बट जब हम इसको सेट करने जाएंगे तो हमें उसी के बेसिस पे रखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इंट एज को ए रख दिया सपोज, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर अब चाहे तो एज भी लिख सकते हैं, नेम भी। दिस दिस डॉट नेम में क्या सेट होगा, एन, एंड दिस डॉट एज विल सेट ए। ठीक है, सो ये जो है नेम और एज, इसमें ये वाले नेम में ये एन की वैल्यू सेट हो जाएगी। यहाँ पर नेम भी रख सकते हैं, नो इशू, मैंने जैसा बोला, बट थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैंने ऐसा। एक और फंक्शन बनाएंगे गेट वैल्यू, जो यहाँ पे लिखा है सी, आई एम सो सॉरी। अभी सिस आउट एक शॉर्टकट है प्रिंट कराने के लिए, तो इसको क्या करना है कि हमें आउटपुट कुछ इसके जैसा चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी पेस्ट इट। ठीक है,
बट यहाँ जो नेम है इसकी जगह पे हमें हमारा नेम चाहिए, तो प्लस करने से वो कॉन्कैटिनेट होता है। तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया एंड एक और प्लस डाला सो दैट ये आगे की भी जो स्ट्रिंग्स है उनको ऐड कर ले। तो एक और डाला और एक और प्लस डाला और यहाँ पे लिख दिया एज। तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, एज और नेम। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। जस्ट नेम एंड एज अकॉर्डिंग टू द इनपुट इट विल चेंज। अभी क्या है, अभी स्कैनर एक क्लास होती है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं और मैंने SC नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विद एनी नेम लाइक इनपुट IN या फिर कुछ भी, जो भी आप रखना चाहो, पर मैं अभी के लिए SC रख रही हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट एन। ठीक है, अभी सेमी कॉलन, कॉलन मस्ट है जावा में, इसलिए वो डालना कभी ना भूलें। स्ट्रिंग एन इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि हम लोग इनपुट ले पाएंगे n के लिए। n क्या है, हमारा नेम है यहाँ पे। ठीक है, और जो इंट है, इंट ए बोले तो एज एज हम लोग कुछ भी, मतलब यहाँ पे भी नेम अपन चेंज कर सकते हैं और ये हो जाएगा नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा कि ये इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेगा। अब क्या है, लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग्स है और नेम है ये पर्सन क्लास में है। तो व्हाट वी विल डू, हम एक पर्सन क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से पी न्यू पर्सन। ठीक है, अभी क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो गया पी, आई एम सो सॉरी, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को सेट करना है, उसको बताना तो पड़ेगा कि हाँ कौन सी वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो एन एंड ए, एन ये हो गया और ए ये हो गया। यहाँ आप एज भी रख सकते हो, यहाँ नेम भी रख सकते हो, वेरिएबल का नेम है, आप चेंज भी कर सकते हो। अभी क्या करना है, हमें वैल्यू को गेट करना है। हमने वैल्यू तो सेट कर दी, तो ये नेम में हमारे जो भी इनपुट में नेम आएगा वो सेट हो जाएगा, एज सेट हो जाएगी, और ये जो नेम एंड एज है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो गेट करने के लिए हम लोग ये फंक्शन कॉल कर देंगे, गेट वैल्यू। इसमें कोई पैरामीटर कुछ पास नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने कुछ पास नहीं किया। यहाँ पे हम नेम एंड एज पास करें, तो यहाँ पे हमने किया। अभी नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। अभी देखते हैं कि ये कहीं इशू आ रही है या नहीं। 4 errors, what is the error? Let me check. Line number 13, क्या एरर है? Error is not a statement. ओके ओके, आई एम सो सॉरी, ये ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे कॉन्कैटिनेट होता है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये आई वॉज इन फ्लो, तो मैंने इसको बाहर रख दिया, ये प्लस अंदर जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी लेट्स रन द प्रोग्राम। अभी तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। हाँ, सी, सो हमारे सारे जो टेस्ट केसेस है वो पास हो गए। इनने इनपुट दिया, आउटपुट आया, व्हाटएवर। लेट्स सबमिट द कोड। तो अभी देखते कि कंपाइलेशन कैसा गया। सी, अभी ये सॉल्व हो चुका है। होप यू लाइक द वीडियो, और मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सल्यूशन जो है वो जावा में ऐड करती जाऊँगी एक प्लेलिस्ट में। सो मेक श्योर आप उसको फॉलो करो एंड कमेंट आपको किस चीज़ में भी चाहिए, क्योंकि आई मेनली वर्क ऑन वेब डेवलपमेंट एंड आपको कैसे कैसे एप्लीकेशंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट करो, तो मैं वो टॉपिक्स नोट करके उस पर वीडियोस बनाऊंगी इफ़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।